हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों को हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को राजवेद के छठे भाग को बताने जा रहा हूँ। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पांचवें भाग को देख चुके हैं। पांचवें भाग में देखे हैं कि कमल केतु जो है संरचि को पत्र के माध्यम से समझा रहा है कि हे वनमाली, तुम मुझ पर शक मत करो, मुझ पर भ्रम मत करो, है ना। मैं यहाँ के वनवासी के दिल के अंदर रहने वाला हूँ, मैं दिक्कू नहीं हूँ, है ना। मेरा वनों की रक्षा करना मेरा धर्म है, यहाँ के आदिवासियों की रक्षा करना, यहाँ के मूल वासियों की रक्षा करना मेरा धर्म है। तुम मुझ पर जो शक कर रहे हो, भ्रम कर रहे हो, हे वनमाली, ये भ्रम अपना मन से हटा दो। यहाँ तक हम लोगों ने देख चुके थे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि छठे भाग में कवि राजवेद के संदर्भ में क्या बताने जा रहे हैं। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आइए हम लोग मेन टॉपिक पर आते हैं। इस भाग में कह रहा है कवि, भोज पाक के काणे खोइस, भोज पात के काणे खोइस, वैद्यराज हाथें देल, धुआं वैद के मूड़ तखन तनी तनी हलू भेल। भोजपत्र जो है किसको कर रहे हैं? भोजपत्र। अभी तो हम लोग कागज़ में चिट्ठी लिखते हैं, पहले वो भोजपत्र होता था, उसमें लोग स्याही से कलम के द्वारा लिखता है, तो वही भोजपत्र। भोज पाके मतलब भोज के पत्ता जो होता था उसी में लोग पहले लिखते थे। वही वाला कहता है, भोज पाके काणे खोइस, वैद्यराज के हाथे देल, धुआं वैद मूड़ तखन तनी तनी हलू भेल। क्या क्या भोजपत्र में इसे बात को लिख के क्या करता है, तो धनुष का जो कांड होता है जिसको हम लोग बीजर बोलते हैं, है ना, उसमें क्या करता है, उस चिट्ठी को खोस देता है। खोस देता मतलब इस तरह का पिरो देता है, ठीक है। भोज पाका काणे खोइस, वैद्यराज हाथे देल, वैद्यराज यानी धुआं को वह पत्र को दे देता है। कौन पत्र? तो भोजपत्र हुआ। धुआं वैद्य मूड तखन तनी तनी हलुक भेल, तब धुआं वैद्य का जो मूड मतलब दिमाग मस्तिष्क हुआ थोड़ा सा हल्का महसूस हुआ, क्योंकि उसको डर लग रहा था। क्यों? संरचि क्या किए थे? कमल केतु से शादी करने के लिए, यानी उनसे संगनी बनने के लिए वो राजी नहीं हो रही थी, है ना। अब इसको थोड़ा सा दिमाग में महसूस हो रहा है कि शायद संरचि अब इस प्रस्ताव को मान लेगी, इसलिए उसका धुआं वैद्य का माइंड जो है, उसका दिमाग है, थोड़ा हल्का सा महसूस हो रहा है, क्योंकि उसको आभास हो रहा है कि कमल केतु किसको, या संरचि को चाह रहा है, संरचि भी भीतर से कमल केतु को चाह रहा है। ये धुआं वैद्य को भी थोड़ा थोड़ा महसूस हो गया था, इसलिए कहता है, धुआं वैद्य मूड़ तखन तनी तनी हलुक भेल। धुआं जो था वैद्य, उसका भी दिमाग थोड़ा सा हल्का महसूस होने लगा। जब मनुष्य के दिमाग में कोई भारी बोझ रहता है, कोई काम सुलझता नहीं है, तो दिमाग टनटना जाता है, गर्म हो जाता है। उसी तरह धुआं वैद्य का क्या हुआ था, दिमाग एकदम तनावपूर्ण हो गया था, क्योंकि देख लिया कि कितना यत्न करने पर भी संरचि जो ही कमल केतु से शादी करने के लिए, उसका प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। तो धुआं वैद्य सोच रहा था कि यदि हम कमल केतु को ठीक नहीं कर पाएंगे तो हमको काल केतु छोड़ेगा नहीं, और हम यदि फिर संरचि को तैयार नहीं कर रहा है तो हमको कमल केतु छोड़ेगा नहीं। वो असमंजस में सांप छुछंदर का गति हो गया था वैद्य को, है ना। इसलिए उसका मन थोड़ा अब हल्का सा महसूस हो रहा है। आगे कहता है, चोटे चार नाय हवे मूसक देल वैद्यराज, चोटे चार नाय हवे मूसक देल वैद्यराज, परब हम तो कालक कह के, परब हम तो कालक कह दे हैं और नहीं तो कमलक कह दे। अब देखिए उसको क्या दुर्दशा हो रहा है, इसको किसको, धुआं वैद्य को। कह रहा है कि चोटे चार ना हवे, मतलब चोट देने से तुरंत चावल नहीं बन जाता है। जैसे हम लोग धान से चावल बनाते हैं तो उसको ढेकी से कूटते हैं, ढेकी का वार करते हैं, तो तुरंत क्या चावल बन जाता है? नहीं बनता है। कहने का मतलब हुआ कि जो काम हम चाहते हैं वो तुरंत नहीं होता है। उदाहरण के लिए ले सकते हैं, एक मैंने आम लगा दिया और तुरंत चाहेंगे उसमें फल दे, तो क्या फल होगा? नहीं होगा, समय आने पर ही उसमें फल लगेगा। उसी तरह जब धान पर कुछ चोट पाएगा, उसमें कुछ वार होगा, तभी उसमें चावल निकल सकता है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि धुआं वैद्य प्रयास कर रहा था, वो अब उसको थोड़ा सा महसूस हो रहा है
कि अब जो है दोनों को मिला सकने में समर्थ होंगे। वही वाला होता है छोटे चाहे ना हवे मुसक देल राजवैद। वो क्या हुआ, थोड़ा सा मुस्कुरा देता है, हंस देता है। के हंसता है, तो राजवैद है ना। परम हम तो कालक कह दें और नहीं तो कमलक कह दें। कहता है यदि इस काम को मैं नहीं सुलझा सका, कौन काम, तो कमल केतु और संरचि को एक दूसरे से मिलाना, एक दूसरे के प्यार में बांधने के काम में यदि हम सक्षम नहीं हो सकें तो मेरा जान खतरे में है। नहीं सके तो एक तरफ से हम कमल केतु से जाते हैं और दूसरी तरफ से कमल केतु के बाप काल केतु से जाते हैं। ठीक है, वही वाला कवि कह रहा है। आगे कहता है लोतन रीत नावा प्रीत, लोतन रीत नवा प्रीत कमल केतु लागल जोरे, लोतन गीत नवा मीत लोतन धर्म लागल गहरे। क्या कर रहा है, नूतन मतलब क्या होता है, नया, नूतन मीन्स नया, लोतन रीत नया प्रीत। यहाँ क्या हो रहा है, कमल केतु और संरचि के जो मिलाने का काम हो रहा है वह एक तरह से नया है। क्या है, नया रीत है। पत्र के द्वारा दोनों का मिलन करना एक नया रीत के बराबर है, नया प्रीत। और दोनों का मिलना एक नया प्रीत है, क्योंकि कमल केतु और संरचि एक दूसरा का विरोधी थे, एक दिक्कु थे, एक हौड़ थे। लेकिन अब दोनों को जोड़ने के काम हो रहा है। इसलिए कवि कह रहा है कि लोतन रीत नवा प्रीत, नया प्रीत हो रहा है, नया प्रेम रोग को जोड़ रहा है और ये नया तरीके से मिलाने का कार्य चल रहा है, प्रयास चल रहा है। कमल केतु लागल जोर, कमल केतु लागल जोर, लोतन गीत नवा गीत। कमल केतु क्या क्या नया रूप से, नया रीत से, नया तरीका से जोड़ने का काम कर रहा है। लोतन धर्म लागल गहरा है। अब नया धर्म क्या, दोनों को मिलने का जो धर्म था वह रास्ता था, वो नए तरीके से गहराई पर जा रहा है, मैंने जोर पकड़ रहा है। कर्म कर ले कीना हवे, कह रहा है कर्म कर ले कीना हवे, कर्म से ही पत्थर टूटे, कर्म लाए मानुषक धर्म, धर्म से ही असुख छूटे। बोलता है कर्म करने से ही क्या होता है, कर्म करने कीना, कर्म करने से कौन चीज़ नहीं होता है। कहने का तात्पर्य जो कर्म करने से सब कुछ प्राप्त होता है, केवल कहने से और सोचने से नहीं होता है। कोई यदि आईएएस बनना चाहता है तो आईएएस बनने के लिए उसको कर्म करना पड़ता है। क्या कर्म करना पड़ता है, तो दिन रात मेहनत करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तभी वो आईएएस बन सकता है। कहने का तात्पर्य हुआ जब तक कोई चीज़ हासिल करने के लिए हम प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक हमको सफलता नहीं मिल सकती है। वही वाला कह रहा है कर्म कर ले कीना हवे, कर्म करने से कौन चीज़ नहीं होता है, असंभव काम भी संभव हो सकता है। यानी आदमी पहले कल्पना कर रहा था कि स्वर्ग कैसे पहुँचे, लेकिन देखिए भी स्वर्ग तक पहुँच गया, चंद्रमा तक पहुँच गया। पहले सोच रहा था हम किस तरह चिड़िया की तरह उड़ सकें, देखिए आज हवाई जहाज़ के जरिए, रॉकेट के जरिए उड़ लेता है नहीं। कहने का तात्पर्य हुआ कभी कहा कि कर्म यदि करेंगे, उसके लिए हम प्रयत्न करेंगे, जतन करेंगे, तो वो काम हमको प्राप्त हो सकता है। कोई भी काम इस दुनिया में असंभव नहीं है। वही कहता है कर्म कर ले कीना है, कर्म से ही पत्थर टूटे। कर्म करने ही से ही पत्थर टूटता है। पत्थर क्या होता है, एक कठिन पदार्थ है। पत्थर क्या है, कठिन है। यहाँ कहने का तात्पर्य हुआ पत्थर मीन्स कठिन कार्य, कठिन, जैसे आसमान से तारे तोड़ना, ये कठिन काम है कि नहीं। तो पत्थर तोड़ना मैंने आसमान से तारे तोड़ना नहीं, असंभव काम को करना। लेकिन यदि हम कर्म करेंगे तो पत्थर भी टूट जाता है, मैंने कठिन काम भी आसान हो जाता है। यहाँ कहने का तात्पर्य है धूमावैद को संदेह हो रहा था कि हम कमल केतु और संरचि को मिला सकेंगे कि नहीं, लेकिन धूमावैद सोचने लगा मैं तो अपना धर्म कर रहा हूँ, मिलाने का काम कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए यह काम सफलता हमको जरूर मिलेगा। उसके मन में इस तरह की धारस बन रहा था। कर्म लाए मानसिक धर्म, धर्म से ही असुख है। कह रहा है कर्म करना ही मनुष्य का धर्म है। क्या, इस दुनिया में आदमी जो कर्म करता है उसका फल अवश्य मिलता है। कर्म करने से ही असुख छूटे। यदि कर्म करेंगे तो कर्म से ही असुख मतलब बीमारी दूर होता है। कहने का मतलब है जिस चीज़ के लिए हम कर्म कर रहे हैं उस चीज़ हमको अंत में मिलता ही है, लेकिन उसके लिए हमको चिंता नहीं करना है, घबराना नहीं। कर्म का फल भगवान पर छोड़ देने के लिए कभी कर रहा है। वही कहता है कर्म लाए मानसिक धर्म, कर्म करना मनुष्य का धर्म है, इसलिए हम लोगों को धर्म करना चाहिए। धर्म से ही असुख छूटे, और धर्म यदि हम करेंगे तो कोई भी बीमारी नहीं रहेगी, अर्थात मैं स्वस्थ भी रह सकता हूँ। क्रिया खाए चलल वैद, क्रिया खाए चलल वैद, हेंट मुड़े कर्मक डरे। क्रिया, क्रिया किसको कहते हैं, क्रिया में प्रोमाइज जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में प्रतिज्ञा कहते हैं ना।
तो इस तरह का भावना लेके मन में वो हठ बांध के मैंने दृढ़ता लेके क्या करता है, क्रिया खाए चलल वैद्य। वो वैद्य जो था इस तरह का भावना अपना दृढ़ संकल्प लेके चल पड़ता है, हेंठ मुड़े करके, हेंठ मुड़े कर्म के डरे, कर्म के रास्ते पर क्या करके हेंठ मुड़े। हेंठ मुड़े मतलब होता है, हेंठ मुड़े मतलब झुक के, नज़र झुका के चलना शुरू करता है। डहरे में अपना रास्ते पर चलना शुरू करता है, क्रिया खा के, कसम खा के वो सोचता है कि इस काम को मैं करूँगा ही। हेंठ मुड़े कर्म के डहरे, काणे गोथल चिट्ठी ले चले आनंदक लहरें। क्या किया था, संरची में जो कान में अपना चिट्ठी लिख के दे दिया था, वही वाला हेंठ काणे गोथल चिट्ठी ले चले आनंदक लहरें। आनंद के लहर में उसने सोचा कि अब मेरा काम हो जाएगा। ऐसा सोच के वैद्य धीरे धीरे क्या करता है, किसके पास जा रहा है, तो कमल केतु पर जा रहा है। ये कौन सा चिट्ठी दिया था, ये संरची दी थी, है ना। काने गोई चिट्ठी ले चले आनंद लाज, कान में ये चिट्ठी का किया मैंने खोस के वो धीरे धीरे चलना आनंद की लहर में कि मेरा काम अब हो जाएगा, मैं दोनों को दौड़ने में सक्षम हो जाऊँ। क्योंकि वैद्य समझ गया कि संरची भी एक तरह से विवाह के लिए राजी ही हो गया है। जिस तरह उसने बेली फूल दिया था, इस तरह ये कान में अपना जो चित्र था, ये पत्र को लिख के दे दिया था। दोनों तरफ से मतलब मिलने का संकेत मिल रहा था। राजवैद्य देखा देल संरचिक द्वारे, राजवैद्य का किया, कमल केतु में जो चिट्ठी दिया था वो पहुंचाने के लिए राजवैद्य देखा देल संरचिक द्वारा, संरची के द्वार पर अब पहुंच जाता है। कहाँ जा रहा है राजवैद्य, तो संरची यहाँ जा रहा है। कौन चीज लेके, वो जा रहा है कमल केतु को चिट्ठी को लेके। कमल केतु पयान सुन कुचे मन भीतर, जब संरची को मालूम हो गया कि राजवैद्य आया है तो उसका मन धीरे धीरे खुश होने लगा। मन में कुर्चे मन भीतर भीतर वो खुशी होने लगी। कौन, तो संरची। कमल केतु पयान सुन मतलब उसका संदेश सुन के, उसको जान के कि राजवैद्य आ रहा है, राजवैद्य उसके द्वार पर आ गया है, कुर्चे मनक भीतर, मन में वो पूरा आनंदित हो रही है। चलिए आगे देखते हैं। धुमा वैद्य बतावे लागल, धुमा वैद्य बतावे लागल। क्या बता रहा है भाई, कमल केतु नीति सुगम भय सुने संरची। जो है अब कर रहा धुमा वैद्य क्या क्या, संरची को कमल केतु का रीति, उसका रिवाज कैसा था, उसका नीति क्या था, उसका आचार क्या था, उसका विचार क्या था, ये सब सुनाने लगे। किसको सुनाने लगे, तो संरची को सुनाने लगे। सुगम भय सुने संरची, संरची क्या हुआ, सुगम मतलब क्या, एकदम शांत होके कहानी को सुनने लगी। कौन कहानी, तो जो धुमा वैद्य कमल केतु के बारे में बता रहा था। क्योंकि उसका भी इच्छा जब पूरा होने वाला था तो वो भी मन में थी कि कमल केतु मेरे बारे में क्या सोच रहा है। ये सोच के वो भी एकदम शांत हो जाती है और सुनने लगती है। जैसे शादी विवाह होता है, लड़का लड़की का जब जो अगुआ होता है, मैंने आगे पीछे करने वाला, दोनों को संबंध जोड़ने वाला, तो अगुआ लड़की के घर जाता है, चाहे लड़का के घर जाता है, लड़की के घर जाता है, तो लड़का का बात सुनने के लिए बड़ा इत्मीनान से सुनने लगता है। सुनता है ना कि क्या क्या हमारा होने वाले पति के घर में कैसा है, क्या है, वो मेरा पति कैसा है, ये सब सुनने के लिए किस ललायित होके शांत होके सुनने लगता है। और लड़का के घर में जब वो आता है तो वो सुनता है कि लड़की कैसी है, सुंदर, उसका जब बखान करता है तो लड़का भी शांत होके सुनने लगता है। ठीक वही दशा यहाँ हो रहा है संरची को। किसको हो रहा है, संरची को। संरची भी इत्मीनान से सुगम मतलब चुपचाप शांत होके सुन रही है धुमा वैद्य का वाक्य को, है ना, कि कमल के बारे वो क्या बता रहा है। ठीक है। मुदा आरो सुन के आकुति, मुदा आरो सुने का करती। अरे ये बात सुनता है तो उसको और सुनने का मतलब और क्या क्या बता रहा है, मन में व्याकुलता बढ़ जाता है। महल छोड़ कुंबेर है, महल छोड़ कुंबेर है, कमल केतु राजा का बेटा, राज रहते भीख मांगे बनवासी धर्मी बेटा। कह रहा है राज महल रहते कुंबेर है, जो है क्या, कमल केतु का राज है, उसका राजा, उसका बाप राजा है, महल में रहता है। लेकिन कमल केतु क्या करता है, राजा का बेटा होते हुए भी राजमहल में नहीं रहता है, महल छोड़ कुंबेर, वो कुंबा में रहता है। कुंबा किसको बोलते हैं, कुटिया को बोलते हैं, आश्रम को बोलते हैं। वह राजा
के पास नहीं रहता था, यानी काल केतु के पास नहीं रहता था। काल केतु और कमल केतु दोनों एक दूसरे के विपरीत बुद्धि वाले थे। कमल केतु क्या था, तो इंसान था, इसमें समझदारी था, लेकिन काल केतु था केवल अपना धन बढ़ाने में रहता था, प्रजा की चिंता उस पर नहीं रहता था। यानी दोनों दो दिमाग के व्यक्ति थे, है ना। वही कहता है महल छोड़ कुंभे रहे, महल को छोड़ के कुंभा में रहता था कमल केतु। राजा का बेटा होते हुए भी वो कुंभा में रहता था। राज रहते भीख मांगे बनवासी धर्मी बेटा, और राज रहते हुए भी एक तरह से वो भीख मांग रहा था, यानी बनवासी के यहाँ अपना प्रीत जोड़ना चाह रहा था। बनवासी धर्मी बेटा, है ना, वो धर्मी का बेटा था। किसका था, धर्मी बेटा था। वास्तव में कमल केतु धर्मी था, उसका इच्छा था कि बनवासी आराम से रहे, उसका पिता जो कर्म कर रहा है वो गलत कर रहा है। कहने का तात्पर्य हुआ कि कमल केतु एक अच्छा नेक इंसान थे। बापे बेटा बनत नहीं, बापे बेटे बनत नहीं, आपन आपन विचारे। दोनों बाप बेटा को आपस में तालमेल नहीं था। बनत नहीं मतलब आपस में तालमेल नहीं था, मतलब पिता का विचार कुछ था और बाप का विचार कुछ था। दोनों के विचारों का मेल नहीं खा रहा था। वही वाला कहता है बाप बेटा बनत नहीं, अपन विचार अपन अपन विचार है। दोनों का अलग अलग विचार था, दोनों का सोच कैसा था, अलग था, है ना। काल केतु का सोच था कि किस तरह आदिवासी को हम लूट के अपना महल तैयार करें, अपना बड़ा आदमी बने, लेकिन कमल केतु ऐसा नहीं था। कमल केतु कहता था सब मनुष्य है, मनुष्य को मिलजुल के रहना है, उसको लूटने का मन नहीं था। भिनु भिनु डहर खजला बेस मंदक आचार्य, दोनों का अलग अलग रास्ता था, दोनों का सोच क्या था, अलग अलग था। वही कहता है भिनु भिनु डहर खजला बेस मंदक, कौन चीज़ अच्छा है कौन चीज़ बुरा है, इस सब को सोच विचार के दोनों का विचार कुछ मेल नहीं खा रहा था, विपरीत मेल नहीं खा रहा था। मैंने दोनों अलग अलग विचार के थे, बाप बेटा, मैंने कमल केतु और काल केतु। आगे कभी कहता है शीत भेल रूपक पीड़ित, शीत भेल रूपक पीड़ित गुणक पीड़ित समुदर, शीत भेल रूपक पीड़ित गुणक पीड़ित समुदर, अनीतिक पीड़ित भंगट जाए नीतिक पीड़ित अक्षय अमर। देखिए बहुत बढ़िया बात कर रहा है, इस पर थोड़ा गौर कीजिएगा, इससे बहुत तरह के क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि यह जो सर्ग है तृतीय सर्ग का, यह तृतीय सर्ग का राजवेद है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं जितना भी कर रहा हूँ कृपया इस वीडियो में बने रहिएगा और ध्यानपूर्वक सुनिए, तो कितनों भी प्रकार का क्वेश्चन बनेगा, आपको चिंता करने की बात नहीं है, सभी प्रश्नों का हल स्वयं ही निकल जाता है। कह रहा है शीत भेल रूपक पीड़ित, शीत मतलब क्या, ठंडा, ओस जिसको हम बोलते हैं। शीत भेल रूपक पीड़ित, चेहरा से भी आदमी का प्रीत होता है। कोई आदमी नहीं होता है कि किसी को देख के वो गुलजार हो जाता है, किसी को देख के उससे वो आकृष्ट हो जाता है और प्रीत करता है। तो वैसा प्रीत अस्थायी प्रीत नहीं होता है। वही कहता है शीत भेल रूपक प्रीत गुणक प्रीत समुदर, जो प्रीत केवल चेहरा देख के होता है वह प्रीत ज़्यादा दिन टिकाऊ नहीं होता है। जिस तरह शीत क्या होता है, रात में जब सुबह जब होता है तो पानी के ओस छोटा छोटा बूंद दिखाता है, सूरज के पड़ते ही उड़ जाता है। ठीक वैसा प्रीत जो स्वार्थ से संबंधित है, वैसा प्रीत टिकने वाला नहीं होता है। लेकिन गुणक प्रीत समुदर, लेकिन गुण के द्वारा दोनों व्यक्तियों में, स्त्री और पुरुषों में जो प्रीत होता है, लड़का लड़के में जो प्रीत होता है, गुण के आधार पर जांच परख के वो प्रीत समुद्र के भांति होता है। समुद्र कभी सूखने वाला नहीं होता है, उसी तरह वो प्रीत जो है वो टूटने वाला नहीं होता है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि स्वार्थ रूपी प्रीत जो होता है, दोस्ती प्रेम जो होता है वो क्षणभंगुर होता है, वो तुरंत टूट जाएगा। लेकिन गुण के द्वारा एक दूसरे के गुण को जान के आकृष्ट होकर जो प्रेम होता है, वह प्रेम एकदम टिकावदार होता है, समुद्र की भांति होता है, वह कभी टूटने वाला नहीं होता है। अनीतिक प्रीति भंगड़ जाए नीतिक प्रीति अक्षय अमर, कहता है अनीति से मानी धोखा देके जो प्रीति हो जाता है, किसी को ठग के जो दोस्ती होता है, प्रीति होता है, वो भंगड़ जाए मतलब यहाँ क्या होगा कि वो प्रीति वो टूट जाता है। भंगड़ जाए ना टूट जाए, जैसे कल पुर्जा टूटता है ना, उसी तरह ही प्रीत क्या होता है, बाद में चल के वो टूट जाता है। नीतिक प्रीति अक्षय, लेकिन नीति के द्वारा मैंने जो न्याय रूपी जो नीति दोनों का आचरण के विचार से, आचार विचार के मिलने से प्रीति जो होता है वो अक्षय अमर होता है, अजय होता है, वो कभी टूटने वाला नहीं होता है। वो प्रीत है सदा के लिए रह जाता है। अमर मतलब वो प्रीत कभी टूटने वाला नहीं है, सदा के लिए वो अच्छा रहता है, नाश होने वाला नहीं रहता है। कवि के कहने का तात्पर्य यही है।
जिए ताओ खटक रहल, जिए ताओ खटक रहल बनवासी वीर बेटी। इतना विश्वास दिलाने के बावजूद भी, इतना भी जिए खटक रहल, जी में खटक रहा है, मैंने कुछ कसम कस रह जाता है किसका, संरची का, बनवासी वीर बेटी। बनवासी जो वीर संरची है उसके मन में इतना वैद्य के द्वारा कमल केतु के बारे बताने के बावजूद भी उसको थोड़ा डाउट रह जाता है, मन में संदेह रह जाता है, खटक रह जाता है। क्या खटक रह जाता है कि संरची मैं जो सुन रहा हूँ कमल केतु के बारे वो वास्तव में सही है या गलत है, कमल केतु इस तरह के इंसान है या इसका विपरीत है। मैंने उसको अभी भी शक हो रहा है संरची को, किसके बारे, तो कमल केतु के बारे। जो कमल केतु बता रहा है मैं वन रक्षक हूँ, मैं यहाँ का आदिवासियों से मिलजुल के रहा, इसके हृदय में वास करने वाला हूँ, मेरा जैसा मन है वैसा मेरा तन, जैसा मेरा तन है वैसा मेरा मन है, मुझमें छल कपट नहीं है। ये सब बातें वास्तव में कमल केतु में विराजमान है या केवल वो गलत बन रहा है, ढोंग करके बोल रहा है, ये बात खटक रहा है। किसको खटक रहा है, तो संरची कमल का। समय अले परीक्षा करब, समय अले परीक्षा करब आया हम घटवाक बेटे। कह रही है संरची कि समय आएगा तो इसको मैं परख लूँगा, परख लेंगे मैंने परीक्षा ले लूँगा, यानी जो कमल केतु बता रहा है उसमें वास्तविकता कितना है इसको मैं जांच लूँगा। क्योंकि वो जान रहा है कि मैं तो यहाँ का हौर हूँ, लेकिन जो है क्या कमल केतु विदेशी है ना, वो बाहरी है, उस पर भरोसा पहले से ही नहीं कर रहा, क्योंकि उसका बाप जो है यहाँ के आदिवासियों को लूट रहा है, वनिज संपदा को लूट रहा है, उसी का तो बेटा है कमल केतु। इसलिए इतना विश्वास दिलाने के बावजूद भी कमल केतु पर संरची को थोड़ा सा शक रह जाता है, मन में कसक रह जाता है। वही वाला कह रहा है जिए ताओ खटक रहा है, उसका जीव में फिर भी खटक रहता है, संदेह रहता है, किसके बारे, कमल केतु के बारे। वनवासी वीर बेटी, जो वनवासी है वास्तव में वो वीर है, संरची क्या है, वीर है। समय अले परीक्षा करब आया हम घटवा, हम भी घटवाहा के बेटी है। घटवाहा संरची किसकी बेटी थी, घटवाहा का बेटी है। समय आएगा तो मैं इसको परख लूँगा, है ना। क्या कर रही है, संरची कर रही है, अपने मन में ये कह रही है। घेचक बेली फूलक माला, घेचक बेली फूलक माला अपन काढ़े गोथ के, धुआं बैठ के हाथे देली ले लेली नता जोड़ के। अब क्या करती है, जिस तरह कांड में कमल केतु अपना पत्र भोजपत्र को भेजा था, अब क्या कर रही है संरची, क्या करे, बेली फूल, उसका घांचा में जो घांचा मतलब गर्दन पर जो बेली का फूल था उसको अपना कान में वो भी गूंथ देती है, धुआं वैद्य के हाथे में, धुआं वैद्य को दे देती है। कहने का तात्पर्य हुआ कि एक तरह से संरची एग्री हो गई है, किससे, कमल केतु से नाता जोड़ने के लिए, उससे उसका संगिनी बनने के लिए, तब ना अपना माला दे रही है। वही कर रहा है, धुआं वैद्य के हाथ में दे दिया, वीर ले नाता जोड़ के। और जो कमल केतु क्या था, वीर था, उससे नाता जोड़ के एक तरह से वो स्वीकार कर रही है। आज इतना ही रहेगा, 7वें भाग में इसके बाद वाले भाग को हम लोग देखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और शेयर कीजिएगा। इसमें कुछ कठिन शब्द है तो मैं इसको लिख देता हूँ। भोजपात होता है, भोजपात है ना, पात शायद होगा। भोजपात मतलब होता है एक पत्ता होता है जिसमें पत्र लिखा जाता है, अभी कागज में लिखता है, पहले उसमें लिखा जाता था। वेद राजे हाथ, वेद के हाथ में धुआं मूड मतलब लिखिए, मूड मतलब मिजाज, एक तरह से होगा मिजाज। नहीं बोलते आज हमारा मिजाज ठीक नहीं है, मिजाज। दिमाग भी बोल सकते हैं इसको। तनी तनी मतलब थोड़ा थोड़ा, तनी मतलब थोड़ा थोड़ा। हल्लुक मैंने हल्का, हल्लुक मीन्स हल्का, जो भारीपन लग रहा था दिमाग वो हल्का हो गया। परब मैंने परब मतलब यहाँ परब त्यौहार नहीं, परब मतलब उसके जाल में फंसना का अलग कह दें। परब मीन्स
पढ़ना हो जाएगा, पढ़ना। पर हम तो कालक कैदे, कैदे माने बस में, कैदे मतलब बस में, काबू में, बस में काबू, बस में गाड़ी नहीं समझ लेना, काबू में। और नहीं तो कमल केतु कह देना, या तो काल केतु जाल में फंसेगा या कमल केतु, क्योंकि दोनों तरफ से उसको खतरा ही खतरा था। लोतन में नया जन्म करता है, नवा बन, प्रीत मैंने प्रेम, प्रीत मैंने प्रेम, मित्र मैंने एक तरह से मित्रता भी हो सके, दोस्ती। पत्थर मतलब यहाँ क्या होगा, कठिनाई होगा, कठिन काम। पत्थर मतलब यहाँ कठिनाई लिख सकते हैं, कठिनाई, कड़ा, कड़ा नहीं ना, कर्म लय मानसिक धर्म, धर्म सही असुख, असुख मतलब बीमारी, असुख माने बीमारी। हेठ मुड़े, क्रिया खाए, क्रिया खाए मतलब क्या, कसम खाना, कसम खाना, जिसको ना प्रोमाइस कहता है, उसी वही चीज है क्रिया खाना। हेठ मुड़ा, माथा नीचे करके, माथा नीचे करना। कर्म डहर में तो जानवे कहते हैं रास्ता। गोथल में चुभो पिरो देना, गोथल मतलब पिरो देना, पिरो देना। कूर्चे माने खुशी होना, आनंद, आनंद होना, आनंदित होना, आनंदित होना। सुगम, चुपचाप, चुपचाप को हम लोग क्या बोलते हैं, सुगम। आकुति माने व्याकुलता, उत्सुकता इसको बोल सकते हैं, उत्सुकता। कुंभे मीन्स जन्म करता है, झोपड़ी को सकते हैं, झोपड़ी, आश्रम भी बोल सकते हैं। भिन्न भिन्न माने अलग अलग, भिन्न भिन्न मीन्स अलग अलग, अलग अलग। शीत मतलब पानी की छोटी अल्प, अल्प मात्रा की पानी की ओस, ओस कीजिए ना, उसी को बोलते हैं अल्प मात्रा की ओस। आया मीन्स पक्का, गोच मैंने गूंथ कर। आज इतना ही रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और लाइक भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।